अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स की इस सीरीज़ में आज का मेरा लेक्चर है वो लेक्चर वीडियो नंबर 8 है। ओके, लेक्चर नंबर 8 है। तो ये देखते जाएं, इन तमाम टॉपिक्स पर हम पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। अगर आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपके जो मुतल्लिका टॉपिक्स हैं इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप लोगों को। आज की वीडियो लेक्चर नंबर मेरे पास सेंटर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सेंटर ऑफ सॉलिड, जिस तरह हमें सपोज करें मैं भाई ये मैथ है तो इसका ये सेंटर है, ये हमारे पास कॉमन सी बात है। तो इस वीडियो में हम जो बेसिक होगा हमारा पोर्शन वो इर्रेगुलर शेप पर होगा। ओके, हम जानते हैं कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनकी कई शेप्स होती हैं जिनमें तीन मशहूर हैं। पहली क्या है कि एक होम ज्योमेट्रिक शेप होती है। ज्योमेट्रिक शेप होती है यानी कि वो बिल्कुल जो मेरे पास सर्कल स्फीयर टाइप होती है। ओके, सेकंड हमारे पास सिलेंड्रिकल होती है, मेरे पास सिलेंड्रिकल होती है। और थर्ड हमारे पास कोई भी किसी भी किस्म की इरेगुलर शेप होती है। ओके, तो अब अगर हम इसकी बात करें, एक्चुअली हम अगर हमारे पास ये भी टॉपिक नहीं है लेकिन इसमें देखें कि अगर इसकी हम बात करें तो इसका सेंटर होगा वो ये है होगा। ओके, ये कॉमन सी बात है कि इसमें तमाम जो पार्टिकल्स का सेंटर को कंबाइन करते हैं तो मेरे पास ये सेंटर निकलता है, यानी कि पूरे मुकम्मल वूल का ऑब्जेक्ट का सेंटर ये है। इसे अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ तो मेरे पास ये इस एक्सिस पर मेरे पास क्या निकलता है, सेंटर निकलता है हमारे पास। ये हमारे पास छोटी छोटी बातें थी। अगर मेरे पास ये टॉपिक नहीं है लेकिन इसका मैं थोड़ा बता इल्म होना चाहिए। वो यहाँ लाइज कर सकता है या यहाँ लाइज कर सकता है, वो अलग डिस्कशन है। अब जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो हमारे पास है इरेगुलर, कि शेप कई तरह की हो सकती है। ओके, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सपोज करते हैं हमारे पास ये एक शेप है। इस शेप के अंदर हमारे पास क्या है, नंबर इस सॉलिड पार्ट ऑब्जेक्ट का हमने क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। ओके, तो क्या करेंगे सबसे पहले कि इसको हम इस तरह ये देखें। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। सपोज करें ये हमारे पास इसके अंदर पड़ा हुआ है। ओके, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस है। ओके, तो हम क्या करेंगे, तीन काम करेंगे। पहले काम ये करेंगे कि इधर हम इधर ये हमारे पास एक्स एक्सिस अलोंग इस ऑब्जेक्ट को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये इसको मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। ये एक हमारे पास पार्ट है, ये हमारे पास एक पार्ट है। इसी तरह इसको मैं इस तरह, तो ये मेरे पास सेकंड पार्ट होगा, ये थर्ड। इसको इसी तरह मैं इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। तो जब डिवाइड करूंगा तो मैं देखूंगा इसका सेंटर हमारे पास किधर है, ये है। इसका सेंटर हमारे पास क्या है, ऑलमोस्ट ये है। इसका सेंटर किधर है हमारे पास, ये है। तो इसका सेंटर हमारे पास किधर है, ये है। यानी कि जो मेरे पास सेंटर हर पोर्शन का सेंटर क्या, तो जब सेंटर निकलेगा तो कंबाइन करेंगे तो मेरे पास सेंटर में ऐसे निकल आएगा, किसके लॉन्ग एक्स एक्सिस। सिमिलरली हम इधर करेंगे कि वाई एक्सिस के लॉन्ग भी ऐसे करेंगे, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो फिर जो सेंटर होगा उसको कंबाइन कर, सेंटर्स होंगे हर पोर्शन को, उसको कंबाइन करेंगे तो मेरे पास वाई एक्सिस अलोंग सेंटर निकल आएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, जो मेरे पास जी एक्सिस होंगे इसके अलोंग भी इसको हम पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। तो हर का सेंटर होगा, सेंटर को जब हम मिला देंगे तो हमारे पास एक लाइन मिल जाएगी। यानी कि मेरे पास सपोज करिए ये लाइन है, तो जो वाई एक्सिस था उसके अलोंग मेरे पास ये है, सपोज कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास जी एक्सिस था और एक्स उसके अलोंग ये है, तो ये मेरे पास सेंटर ऐसे तरह निकल आएगा। अब इसको हम एक और एग्जाम्पल जिसमें की कोशिश करते हैं, वो हमारे पास एग्जाम्पल ये इस तरह कि मेरे पास ये इरेगुलर शेप ये है हमारे पास। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इधर, ये मेरे पास शेप है, ये है। अगर मुझे से सही नहीं बन रही फ्रेंड्स माफ कीजिए, ये मेरे पास इसका हमने क्या निकालना है, सेंटर। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्स के लॉन्ग पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, सेकंड वाली को वाई एक्सिस के लॉन्ग कर देंगे। तो इसको जो मेरे पास होगा इसको हम जी एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर देंगे,
डिवाइड कर देंगे। ओके हो गया। तो अब इसका जो सेंटर होगा, इसका ये है, इसका ये सेंटर, इसका ये सेंटर, इसका ये सेंटर, इसका ये सेंटर है। तो ये इस तरह होगा। इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, ये 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 जो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इसका जो होगा वो भी निकाल लेते हैं। अब इसको हम, एक बुक है तो बुक पर इसकी अच्छी सी डायग्राम बनी हुई है, आप वो देख लें। ये हमारे पास HR की बुक है, तो ये देखें इस पर। ओके, तो इस पर यही हुआ है कि ये पार्ट है, इसको हमने एक्सेस के लॉन्ग, इसको वाई एक्स, इसके जी एक्स के लॉन्ग। पहले हमने क्या निकाले, सेंटर निकाला, हर पोर्शन का सेंटर निकाला, उसको हमने कंबाइन कर दिया। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक्स एक्सिस वाली है लाइन, ये मेरे पास वाई एक्सिस वाली लाइन है, और ये मेरे पास जी एक्सिस वाली लाइन है, ये वाली। तो इसको कंबाइन तो मेरे पास ये सेंटर निकल आ गया। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, यहाँ एक फार्मूले भी कुछ यूज़ होते हैं। अगर हम बात करेंगे, अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ओके, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी कि जो मेरे पास हर पोर्शन का जो सेंटर होगा और उसका एरिया को डिवाइड कर देंगे टोटल एरिया से, फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो मेरे पास पूरे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मेरे पास होगा सेंटर को निकल आएगा। सेंटर को हम इससे डिनोट करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो वाई होगा, वाई के लिए भी यही होगा। ओके, इस तरह हम हमें जी एक्सिस के लिए भी इसी तरह अलॉन्ग होगा। इसको, इस फार्मूले को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। ओके, अब डिफरेंट मेथड्स होते हैं, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, वो हमारी अपनी मर्जी है। ओके हो गया। या फिर इसको जो मेरे पास ये है, इसको मैं थर्ड वे में इस तरह लिख सकता हूँ, ये है। तो हमारे पास एक्स बी ए सॉरी, ये मेरे पास ए है, इस तरह में मैं इसको लिख सकता हूँ। ओके, या फिर इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, इस तरह में लिख सकता हूँ, वो हमारी अपनी मर्जी है। जो मेरे पास सेंटर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसको हम बहुत काफ़ी यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर डायनामिक्स, जो मेरे पास प्रॉब्लम्स, मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें जो मेरे पास, इसको हम सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास हैमर है, हथौड़ा है, जब उसको हम ऊपर की तरफ जाम फेंकते हैं, तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल शेप के हमारे पास वो रास्ता तय करता है। तो वो ये इस यहाँ हम सेंटर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट के ज़रिए जो हमारे पास प्रोजेक्ट वे होता है, उसको हम डिनोट करते हैं। ओके हो गया। तो इसको इसलिए इसको हम डिफरेंट डायनामिक्स प्रॉब्लम या इसके साथ साथ जो मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें यूज़ करते हैं।